नमस्कार श्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ ली। अब जबकि वे एक नया चरण अपना शुरू कर चुके हैं, एनडीए में बहुमत के साथ सरकार बना चुके हैं, आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। उनकी साधारण शुरुआत हुई थी और साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनके उभरने तक का जो सफर है वो बेहद लंबा है। जन्म 1 मार्च 1991 को बिहार के पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। उनकी उल्लेखनीय यात्रा एक साधारण परिवार से शुरू हुई थी। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और साल 1972 में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर दी। साल 1970 के दशक के दौरान नीतीश ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नीतीश कुमार ने साल 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने जनता दल के साथ गठबंधन किया और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर गए। साल 1994 में नीतीश कुमार ने वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य के साथ मिलकर समता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 की बात करते हैं। साल 1985 में जनता दल के टिकट पर हरनौत से पहली बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए नीतीश की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए थे। जब वे साल 1979 में बाढ़ से पहली बार सांसद चुने गए, इसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में पुनः सांसद चुने। वर्ष 2003 में नीतीश के नेतृत्व में समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। नीतीश कुमार ने केंद्र स्तर पर विभिन्न मंत्री पद संभाले थे। उन्होंने केंद्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में रेलवे और कृषि के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते नजर आए। नीतीश ने साल 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, जिसके साथ ही उनके कार्यकाल की श्रृंखला की भी शुरुआत हो गई। नीतीश की राजनीतिक यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं रही थी। इस्तीफे, राजनीतिक गठबंधन और चुनावी असफलता उनकी कहानी का हिस्सा रही। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात करें तो एनडीए से लेकर महागठबंधन और फिर एनडीए में वापस आने तक 9 बार बिहार के सीएम रहे नीतीश ने राजनीति की लगातार बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने की अपनी क्षमताएं दिखाई। बिहार की राजनीति में चाणक्य नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनेता माने जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार ने सुशासन के मुद्दे पर पिछला चुनाव लड़कर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। नीतीश कुमार अब तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें, विचारों से समाजवादी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। वहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के भी बेहद खास माने जाते हैं। 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन कर चुके थे, 2024 में भी किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए से काफी पुराना नाता तोड़ लिया था। नीतीश कुमार इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने लिए एक तरह से उपयुक्त संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नीतीश कुमार का जन्म हुआ था 1991 में और बिहार में एक दलित परिवार में कहीं ना कहीं जन्मे थे। नीतीश का उपनाम मुन्ना माना जाता है। नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे। नीतीश ने 22 फरवरी 1973 को पेशे से इंजीनियरिंग मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की थी। नीतीश कुमार का एक पुत्र है जो बीआईटो से ग्रेजुएट है। नीतीश का उपनाम मुन्ना माना जाता है और राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में। साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। साल 1985 पर आए तो 1985 में नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। राजनीतिक कद नीतीश कुमार का धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था। 1985 के बाद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 1987 में नीतीश कुमार बिहार के युवा लोकदल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो रहे थे कि साल 1979 को नीतीश कुमार को जनता दल का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान अपनी बना ली थी। साल 1979 में आते हैं। 1979 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम माना जाता है। इस साल नीतीश 9वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा के लिए ये नीतीश का पहला कार्यकाल माना जाता है। इसके बाद साल 1990 में बात करें तो नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था।
साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश एक बार फिर से संसद में पहुंचे और इसी साल नीतीश कुमार जनता दल के महासचिव बने और संसद में जनता दल के उपनेता भी चुने गए। करीब 2 साल बाद 1993 को नीतीश को कृषि समिति का चेयरमैन बना दिया गया। एक बार फिर से आम चुनाव ने दस्तक दी। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। नीतीश कुमार आपको ये भी जानकारी दे रहे कि साल 1996 से 1998 तक रक्षा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। 1998 में नीतीश को फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुना गया। 1998 से 99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर चुनाव हुए। साल 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस साल काफी फेरबदल हुआ। नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2000 में नीतीश के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ आया। इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक चला। साल 2000 में नीतीश एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री बने। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। साल 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2002 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान ही हुए थे। साल 2004 में बात करें तो नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। साल 2005 आया जब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर गए। आपको बता दें कि बतौर 31वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं और कहीं ना कहीं 31वें मुख्यमंत्री नीतीश का ये कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला था। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर चुने गए। अब सोचिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा चेहरा बनता नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार चुनावी कमान संभाल रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है वो देखने लायक है। जिस हिसाब से इस बार एनडीए के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस आए और एनडीए के साथ वापस आने के बाद नीतीश कुमार का जो गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार करते नजर आए, लेकिन उस गठबंधन में भी नीतीश कुमार की भूमिका जो थी वो देखने लायक थी। लेकिन अब हालांकि गठबंधन हो चुका है, नीतीश कुमार बहुमत के साथ सरकार भी बनवा चुके हैं, लेकिन कयास इस बात पे लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार तमाम नेताओं से नाराज है। नीतीश कुमार एनडीए से नाराज है। एनडीए से नाराजगी की कई बड़ी वजहें हैं, लेकिन अगर इस समय मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है आने वाले समय में बढ़ सकती है और अगर ये नाराजगी उनकी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पलट जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहकर भी खुश नहीं है। सवाल अब इस बात पर है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो आखिर कैसे नीतीश कुमार अपनी गद्दी को आने वाले समय में संभाल सकते हैं? और अगर बगावत कर लेते हैं एनडीए के साथ, अगर बगावत कर लेते हैं तो एनडीए के साथ बगावत करने से नीतीश कुमार राजनीति में बदल जाएंगे, राजनीति के लिए बड़ा चेहरा बन जाएंगे। और पलटू राम तो पहले ही नीतीश कुमार को कहा जाता है, तो पलटू राम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन यही पलटू राम के नीतीश कुमार अपनी छवि को सुधार पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरी रिपोर्ट पर अब आप की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।